सूरतुर रहमान हर एक ने पढ़ रखी है, और ये इब्तदाई जो 4 आयात हैं ये तो हर एक को आती है, और इसमें जो अल्फाज हैं वो हमारी उर्दू के ही हैं सारे। और अगर मैं आप में से किसी से भी कहूं कि जनाब इसका तर्जमा करें तो लफ्जी एतबार से आप तर्जमा कर देंगे, लेकिन कुर्बान जाइए सईदी आला हजरत ने जो तर्जमा किया है उन्होंने हक अदा कर दिया है। मैं आपसे कहूं कि जनाब इसका तर्जमा करें तो टूटे फूटे लफ्जों में यूं तर्जमा हम कर सकेंगे कि अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान से मुराद अल्लाह की जात, अल्लमल कुरान के जिसने कुरान सिखाया, कुरान की तालीम दी। फिर उसके बाद है जनाब खलकल इंसान, जिसने इंसान को तख्लीक किया, अल्लमहुल बयान, और उसने बयान का इल्म सिखाया। ये तर्जुमा आमतौर पर हम कर सकते हैं, मगर आला हजरत ने जो तर्जुमा किया, अल्लाह अकबर, एक एक आयत पर इतना खूबसूरत शान मुस्तफा बयान की कि हमारी अक्लें दंग रह जाती। सईदी आला हजरत ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान के जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया। फिर फरमाया खलकल इंसान का तर्जुमा, अगर तर्जुमा किया जाए कि जिसने इंसान को तख्लीक किया, फरमाया खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, फरमाया और उसे मा काना व मा यकून का बयान सिखाया। तर्जुमा हो गया। अब इस पर एतराजात भी उठेंगे कि जनाब इंसान का लफ्ज हर एक को पता है इंसान से मुराद क्या है, यहां इंसान से मुराद हुजूर की जात कैसे ली, और हुजूर की जात लेते हुए भी फरमाया कि इंसानियत की जान, इंसानियत की जान को तख्लीक फरमाया, हुजूर की जानिब इशारा। अल्लमहुल बयान, और उसे मा काना व मा यकून का बयान सिखाया। ये जो खलकल इंसान में जो अलिफ लाम है, अल इंसान, ये जो अलिफ लाम है ये मुख्तलिफ किस्मों का होता है। आसान बात जिक्र करना चाहता हूं, आसानी के साथ आप तक ये पैगाम हो। ये अहद खारजी होता है, अहद ज़हनी होता है, जिनसी होता है, इस्तगराकी होता है, मुख्तलिफ इसके मतलब मानी और मफाहिम होते हैं। हर अलिफ लाम मुख्तलिफ माना देता है। कभी ये मारफा के लिए होता है, कभी ये तनकीस के लिए होता है, कभी ये जनाब तकसीर के लिए होता है। ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं। अब यहां खलकल इंसान में सईदी आला हजरत ने जो तर्जमा किया, इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, तो यहां अल इंसान में हुजूर की जात कैसे मुराद ली? फरमाया कि ये जो अलिफ लाम है, ये अलिफ लाम या तो जिनसी है या अहद खारजी है। ये जिनसी से मुराद क्या है? अलिफ लाम जिनसी से मुराद ये है कि जब ये अलिफ लाम किसी पर दाखिल हो तो ये किसी एक फर्द के लिए भी हो सकता है और ये ज्यादा अफराद के लिए भी हो सकता है। अलिफ लाम जिनसी। अब जब इसको जिनसी माना जाए तो ये फर्द वाहिद एक फर्द के लिए भी हो सकता है और एक फर्द से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। अगर इसको एक फर्द से ज्यादा के लिए कहा जाए तो तर्जुमा यूं ही होगा कि जिसने इंसान को पैदा किया उससे जमी इंसान उसमें दाखिल हो जाए। मगर आला हजरत ने अलिफ लाम से फर्द वाहिद मुराद लिया, और जब फर्द वाहिद मुराद लिया जाता है तो उस वाहिद फर्द के लिए जरूरी है कि वो फर्द कामिल हो। उस वाहिद फर्द के लिए जरूरी है कि वो फर्द कामिल हो। और हम जानते हैं कायनात में अगर कोई जात कामिल और अकमल है तो वो सिर्फ एक है जिसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, एक दफा फिर कहिए सुभान अल्लाह। एक ही जात है, इसको अगर अलिफ लाम को जिनसी मानते हुए फर्द वाहिद के लिए तस्लीम किया जाए तो फरमाया कि वो फर्द वाहिद का फर्द कामिल होना जरूरी है, और मुस्तफा जैसा कामिल और अकमल कोई और नहीं है। सईदी आला हजरत ने फिर कहा ना कि रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जा फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। और फिर कहा यही बोले सिदरा वाले, बात खत्म की, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे यक ने यक बनाया।
ये वो कह रहे हैं कि जो आदम से लेकर ईसा तक हर एक के पास है, जिसने आदम को भी देखा, मूसा को भी देखा, नूह को भी देखा, ईसा को भी देखा, जनाब इब्राहिम को भी देखा, इस्माइल को भी देखा, याकूब को भी देखा, अय्यूब को भी देखा, यूनुस को भी देखा, दाऊद को भी देखा, सुलेमान को भी देखा। सबको देखने के बाद जब महबूबे खुदा के पास आए तो कहने लगे कि सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे उस यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। एक दफा फिर कहिए सुभान अल्लाह। अब ये आप जान गए कि इंसानियत की जान क्यों कहा गया। अब एक और बात भी, मैंने आपसे ये कहा कि या तो ये जिनसी होगा या फिर ये अहद खारजी होगा। अहद खारजी से मुराद ये होता है कि ये जो माहूद है, यानी अहद की जो ऑब्जेक्टिव नाउन हम कहते हैं वो माहूद बनता है। वो जो माहूद है उसका मुअय्यन जो है वो मुतसव्वर होना चाहिए। मतलब ये है, आसान कर दूं, कि अगर हम किसी का तज़किरा करें और उसका तज़किरा करते हुए उस फर्द के साथ अलिफ लाम लगाएं और अलिफ लाम के लगाते हुए कहें कि ये अलिफ लाम अहद खारजी का है, और जब हम अलिफ लाम अहद खारजी का लगाकर उस फर्द का नाम लेंगे तो इससे मुराद ये होता है कि जनाब उस फर्द का होना जरूरी है, यानी जो मज़कूर है वो मौजूद भी हो, जो मज़कूर है वो मौजूद भी हो। जब खलक़ल इंसान कहकर इंसानियत की जान कहा और इसमें अहद खारजी को भी राज लिया तो फरमाया कि ये तो सबका अकीदा है कि आदम की दुआ मुस्तफा के सदके में कबूल हुई है। तवज्जो चाहता हूं, आदम की दुआ मुस्तफा के सदके में कबूल हुई है। जब उस वक्त मुस्तफा का जिक्र हुआ, पता चला कि मज़कूर मुस्तफा मौजूद था। जब आदम और हव्वा थे तो मज़कूर मुस्तफा भी थे। अरे उससे भी पहले की बात करते हैं, जब आदम और हव्वा भी ना थे उस वक्त भी कोई था जिस जात को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। और मोहम्मद मुस्तफा कहकर उन्हें जब इंसानियत की जान करार दिया तो इशारा इस जानिब था कि मूसा से मेरे रब ने कहा था लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या, मूसा मेरे महबूब की बात जानना चाहता है, वो तो इतना प्यारा है कि अगर मुस्तफा को पैदा ना करता अपना रब होना भी जाहिर ना करता। और इंसानियत की जान के इस फलसफे को आला हजरत ने ही समझाया। वो कहते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, इंसानियत की जान, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। और फिर साथ उन्होंने मिसरा जो कहा, जो बंद बांधा, उसमें कहते हैं कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वाहिद और यकता फर्दे कामिल। पहले बात हुई ना, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, मुस्तफा को मानो तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये।